ओम शांति। आज 18 अक्टूबर 2020 के अव्यक्त बाप दादा के मधुर महावाक्य सुनेंगे। हम सभी जानते हैं कि नवरात्रि प्रारंभ हो गए हैं और आज दूसरा दिन है। योग बट्ठी भी चल रही है और सभी बच्चों का ये कर्तव्य है, ऐसे भक्तमय वातावरण में भक्तों की जो भी मनोकामनाएं हैं उनकी पूरी करने में सहयोग देना और उसके लिए स्वयं की स्थिति निराकारी स्वरूप की बीज रूप की स्थिति हो और शक्तिशाली वाइब्रेशन चारों ओर फैलाएं। अपने प्रत्यक्ष जीवन से, अपने दैवी स्वरूप से अपने आप को इतना तैयार करें कि बाबा हमें जिन भी भक्तों के समक्ष उनके दर्शन कराना चाहे तो करा सके। उन्हें दर्शन करा के उनकी मनोकामना को पूर्ण करने वाला बाबा है, परंतु हम अच्छे इंस्ट्रूमेंट बन कर के रहे, हम दैवी स्वरूप में रहे। तो इन दिनों में हमें इस बात का पक्का अभ्यास करना है कि मुझ आत्मा का काम है बाबा से प्राप्त हुए सर्व खजाने सर्व आत्माओं को देना। दुनिया में लोग बहुत प्रकार के भिखारी हैं, रॉयल भिखारी भी बहुत हैं। भले धन की मांग नहीं करते, लेकिन शक्ति, शांति, खुशी ये सब मांगते हैं। ये भी रॉयल भिखारीपना है। तो बाबा कहते सर्व खजाने आप बच्चों के पास बेहद के हैं, जो आपको बाबा द्वारा मिले हुए हैं, और इन दिनों में वो सर्व प्राप्त खजाने भक्तों को बांटो, दो। बाबा कहते तुम्हारा लंगर सदा चलता रहे, तुम सदा दाता विधाता बन करके सर्व आत्माओं को संतुष्ट करो। ये है तुम बच्चों का बाप के साथ कर्तव्य। बाप जैसा बनना है तो कर्तव्य भी बाप जैसा करना है। बाबा का मुरली का एक एक शब्द महावाक्य वरदान है। उन वरदानों से हम अपनी झोली को भरेंगे और बहुत ही एकाग्रचित्त होकर के महावाक्यों को सुनेंगे। आज रूहानी क्षमा अपने रूहानी परवानों को देख रहे हैं। सभी रूहानी परवाने क्षमा से मिलन मनाने के लिए चारों ओर से पहुंच गए हैं। तो शिव बाबा हैं क्षमा और बच्चे परवाने। तो चारों तरफ के परवाने दौड़ दौड़ कर उड़ कर के जो भी साधन मिला उस द्वारा मधुबन में क्षमा से मिलने के लिए पहुंच गए हैं। रूहानी परवानों का प्यार क्षमा जाने और रूहानी परवाने जाने, ये तो बाबा जाने और बच्चे जाने कि दोनों का आपस में एक दूसरे से कितना प्यार है। बाप दादा जानते हैं कि सभी बच्चों के दिल का स्नेह आकर्षण कर
इस अलौकिक मेले में सभी को लाया है। ये अलौकिक मेला अलौकिक बच्चे जाने और बाप जाने। दुनिया के लिए मेला गुप्त है। अगर किसी को कहो कि रूहानी मेले में जा रहे हो तो वह क्या समझेंगे, क्योंकि न तो वो रूहानी का अर्थ समझते हैं और रूहानी मेला क्या हो सकता है वो अंदाज़ा भी नहीं लगा सकते। ये मेला सदा के लिए माला माल बनाने वाला मेला है। ये रूहानी मेला आत्मा का परमात्मा से मिलन, ये बच्चों को माला माल करने वाला मेला है। ये परमात्मा मेला सर्व प्राप्ति स्वरूप बनाने वाला है। बाप दादा सभी बच्चों के दिल के उमंग उत्साह को देख रहे हैं। हर एक के मन में स्नेह के सागर की लहरें लहरा रही हैं। ये बाप दादा देख भी रहे हैं और जानते भी हैं कि लगन ने विघ्न विनाशक बनाए मधुबन निवासी बना दिया है। बाबा से मिलने की इतनी तड़फ है, लगन है कि बच्चों ने कोई कारण नहीं सोचा, कोई साधन के बारे में भी नहीं सोचा, लेकिन जो साधन मिला पर उससे ही बच्चे मधुबन में पहुंच गए हैं। सभी की सब बातें स्नेह में समाप्त हो गई। माना इतने ढेर सारे बच्चे मधुबन में पहुंच गए तो ये भी नहीं सोचा कि इतना स्थान कैसे इसका प्रबंध होगा इतने बच्चों का, पर सबको लगा बस बाबा बुला रहे हैं और मधुबन में हमको पहुंचना है। एवर रेडी की रिहर्सल करके दिखाई। एवर रेडी हो गए ना। यह भी स्वीट ड्रामा का स्वीट पार्ट देख बाप दादा और ब्राह्मण बच्चे हर्षित हो रहे हैं। स्नेह के पीछे सब बातें सहज भी लगती हैं और प्यारी भी लगती हैं। बाबा से प्यार है तो सब कुछ सहज लगता है। वो कठिनाइयाँ महसूस ही नहीं होती। तो जो ड्रामा बना वो ड्रामा वाह ही कहेंगे। कितनी बार ऐसे दौड़े दौड़े आए हैं, ट्रेन में आए या पंखों से उड़ कर के आए। इसको कहा जाता जहाँ दिल है, जहाँ प्यार है, वहाँ असंभव भी संभव हो जाता है। तब ये नहीं कहते कि इतनी जल्दी रिजर्वेशन कैसे मिलेगी, कैसे आएंगे, पर असंभव भी संभव हो गया लगन के कारण। स्नेह का स्वरूप तो दिखा दिया, ये तो प्रूफ कर दिया कि बच्चों का बाबा से बहुत स्नेह है और इसलिए मधुबन में पहुंच गए। अब आगे क्या करना है? स्नेह है वो ठीक है, पर और अब आगे क्या करना है? जो अब तक हुआ वह श्रेष्ठ है और श्रेष्ठ रहेगा। अब समय प्रमाण सर्वस्नेही सर्वश्रेष्ठ बच्चों से बाप दादा और विशेष क्या चाहते हैं? वैसे तो पूरी सीजन में समय प्रति समय बाबा इशारे देते ही आए हैं कि बच्चों ने क्या करना है।
अब उन इशारों को प्रत्यक्ष रूप में देखने का समय आ गया है। बाबा ने जो इतने समय से पढ़ाया, इशारे दिए, उन सभी इशारों को प्रैक्टिकल समझने का समय आ गया है, उस प्रमाण चलने का समय आ गया है। स्नेही आत्माएं हो, सहयोगी आत्माएं हो, सेवाधारी आत्माएं भी हो, ये सब विशेषताएं तो हैं। अभी क्या? अभी फिर महातपस्वी आत्माएं बनो। अपने संगठित स्वरूप के तपस्या की रूहानी ज्वाला से सर्व आत्माओं को दुख अशांति से मुक्त करने का महान कार्य करने का समय है। इतना ज्वाला स्वरूप की योग भट्ठी करो कि जो आत्माएं दुख अशांति में हैं उससे वो मुक्त हो जाएं। जैसे एक तरफ खूनी नाहे खेल की लहर बढ़ती जा रही है, सर्व आत्माएं अपने को बेसहारा अनुभव कर रही हैं। ऐसे समय पर सभी सहारे की अनुभूति कराने के निमित्त आप महातपस्वी आत्माएं हो। बाबा कहते इस समय एक कौन सा समय चल रहा है कि आपको ज्वाला रूप की भट्ठी करनी है, तपस्या करनी है, दुख अशांति से आत्माओं को मुक्त करना है, बाबा के मिले हुए इशारों प्रमाण चलना है। तो महातपस्वी बन के जो बेसहारे बन गए हैं उनको सहारे का अनुभव कराना है। तो बाबा कहते चारों ओर इस तपस्वी स्वरूप द्वारा आत्माओं को रूहानी चैन अनुभव कराना है। सारे विश्व की आत्माएं प्रकृति से, वायुमंडल से, मनुष्य आत्माओं से, अपने मन के कमजोरियों से, तन से बेचैन है। कैसी लोगों की हालत है कि तन से, मन से, प्रकृति से, अपने मन की कमजोरियों से, अपने तन की बीमारियों से बेचैन हैं। ऐसी आत्माओं को सुख चैन की स्थिति का एक सेकंड भी अनुभव कराओगे तो आपका वे लोग दिल से बार बार शुक्रिया मानेंगे। वर्तमान समय संगठित रूप के ज्वाला स्वरूप की आवश्यकता है। कैसा समय है? संगठित रूप में ज्वाला स्वरूप की आवश्यकता। अभी विधाता के बच्चे विधाता स्वरूप में स्थित रहे, हर समय देते जाओ। अखंड महालंगर लगाओ, क्योंकि रॉयल भिखारी बहुत हैं। सिर्फ धन के भिखारी ही भिखारी नहीं होते, लेकिन मन के भिखारी अनेक प्रकार के हैं। अप्राप्त आत्माएं प्राप्ति के बूंद की प्यासी बहुत हैं। इसलिए अभी संगठन में विधातापन की लहर फैलाओ। जो खजाने जमा किए हैं वो जितना मास्टर विधाता बन देते जाएंगे उतना भरता जाएगा। कितना सुना है अभी तक, अभी करने का समय है। तपस्वी मूर्त का अर्थ है तपस्या द्वारा शांति के शक्ति की किरणें
चारों ओर फैलती हुई अनुभव में आए। सर्व आत्माओं को शांति और शक्ति की किरणें ये महसूस हो कि हमें मिल रही हैं। सिर्फ स्वयं के प्रति याद स्वरूप बन शक्ति लेना या मिलन मनाना वो अलग बात है, लेकिन तपस्वी स्वरूप औरों को देने का स्वरूप है। जैसे सूर्य विश्व को रोशनी की ओर अनेक विनाशी प्राप्तियों की अनुभूति कराता है, ऐसे महान तपस्वी रूप द्वारा प्राप्ति के किरणों की अनुभूति कराओ। इसके लिए पहले जमा का खाता बढ़ाओ। ऐसे ने याद से व ज्ञान के मनन से स्वयं को श्रेष्ठ बनाया, माया जीत विजयी बनाया। इसी में खुश नहीं रहना, लेकिन सर्व खजानों में सारे दिन में कितनों के प्रति विधाता बने। सर्व खजाने दाता बन के कितना औरों को दिया ये देखो। सभी खजाने हर रोज कार्य में लगाए या सिर्फ जमा किए, या जमा को देखकर ही खुश हो रहे कि मेरे पास ये खजाने हैं। अभी ये चार्ट रखो कि खुशी का खजाना, शांति का खजाना, शक्तियों का खजाना, ज्ञान का खजाना, गुणों का, सहयोग का खजाना कितना बांटा, अर्थात कितना बढ़ाया। इससे वह कॉमन चार्ट जो रखते हो वो स्वतः ही श्रेष्ठ हो जाएगा। ये जो चार्ट रखते हो हमने किसी को दिया, परंतु ये सारी चीजें, गुण, शक्तियाँ, खुशी, ये हमने कितना सबको दी। पर उपकारी बनने से स्व उपकारी स्वतः ही बन जाते हैं। दूसरों को देंगे तो खुद में वो खुशी, शक्ति, प्यार स्वतः ही आ जाएगा। समझा? अभी कौन सा चार्ट रखना है? ये तपस्वी स्वरूप का चार्ट है। विश्व कल्याणकारी बनना। तो कितनों का कल्याण किया, या स्व कल्याण में ही समय जा रहा है? स्व कल्याण करने का समय बहुत बीत चुका। अभी तो विधाता बनने का समय आ गया है। इसलिए बाप दादा फिर से समय का इशारा दे रहे हैं। अगर अब तक भी विधातापन की स्थिति का अनुभव नहीं किया तो अनेक जन्म विश्व राज्य अधिकारी बनने के पदम भाग्य को प्राप्त नहीं कर सकेंगे, क्योंकि विश्व महाराजन विश्व के माता पिता अर्थात विधाता हैं। अब के विधातापन के संस्कार संगम युग पर विधाता माना माता पिता, तो माता पिता संगम युग पर बनकर सबको दें। जैसे माता पिता को हमेशा संकल्प चलता है बच्चों को देना है, बच्चों को बच्चे कहें, उनके कहने से पहले उनकी आवश्यकता को समझते हुए पहले से उनको सब देते हैं, उनका ध्यान रखते हैं, क्योंकि माता पिता हैं। तो वैसे ही बाबा कहते आप भी वास्तव में दाता विधाता अर्थात माता पिता समान बन सबको दो। माता पिता ये नहीं सोचते इसने मुझे नहीं दिया इसलिए मैं नहीं दूं, इतना दिया मैं इतना दूं। सबको देते हैं, बच्चों को देते हैं।
वैसे ही बाबा कहते आप भी सब बच्चों को विधाता बन के दो, तभी विश्व राज्य के अधिकारी बनोगे। अगर अभी तक लेने के संस्कार किसी भी रूप में हैं, फिर तो नाम लेवता, शान लेवता व किसी भी प्रकार के लेवता के संस्कार यदि होंगे तो विधाता नहीं बन सकेंगे। ठीक है, समझ में आ रहा है? तपस्या स्वरूप अर्थात लेवता के त्याग मूर्त। ये हद के लेवता त्याग मूर्त तपस्वी मूर्त बनने नहीं देगा। इसलिए तपस्वी मूर्त अर्थात हद के इच्छा मात्रम अविद्या रूप, जो लेने का संकल्प करता वह अल्प काल के लिए लेता है, लेकिन सदा काल के लिए गंवाता है। इसलिए बाप दादा बार बार इस बात का इशारा दे रहे हैं, तपस्वी रूप में विशेष विघ्न रूप यही अल्पकाल की इच्छा है। तपस्या हम करना चाहते हैं पर फिर भी नहीं कर पाते। कारण क्या? क्योंकि कोई ना कोई सूक्ष्म इच्छा रह जाती है। तो ये इच्छाएं तपस्वी मूर्त बनने नहीं देती। दूसरों से लेने की इच्छा रहती है, वो मेरे से प्यार से बोले, वो मेरे से ठीक से कार्य करे, वो मेरे को समझे। हमेशा हम दूसरों से ही लेने की बात करते हैं। तो बाबा कहते ये अल्पकाल की इच्छा ये नहीं समझते, ये सदा काल की प्राप्तियों से हमें वंचित कर देगी, हमें देवता नहीं बनने देगी, विधाता नहीं बनने देगी। इसलिए अभी विशेष तपस्या का अभ्यास करना है, समान बनने का ये सबूत देना है। स्नेह का सबूत दिया, स्नेह का सबूत की मधुबन में पहुंच गए, वो दिया। परंतु अभी क्या सबूत देना? समान बनने का। ये तो खुशी की बात है, मधुबन पहुंचे हो। अभी तपस्वी मूर्त बनने का सबूत दो। समझा? वैरायटी संस्कार होते हुए भी विधातापन के संस्कार अन्य संस्कारों को दबा देंगे। तो अभी संस्कार को इमर्स करो। समझा? जैसे मधुवन में भागकर पहुंच गए हो, ऐसे तपस्वी स्थिति के मंजिल तरफ भागो। अच्छा, भले पधारे। सभी ऐसे भागे हैं जैसे अभी विनाश होना है। जो भी किया और जो भी हुआ बाप दादा को प्रिय है, क्योंकि बच्चे प्रिय हैं। हर एक ने यही सोचा कि हम जा रहे हैं, लेकिन दूसरे भी आ रहे हैं ये नहीं सोचा। सच्चा कुंभ मेला तो यहाँ ही लग गया। सभी अंतिम मिलन, अंतिम डुबकी लगाने आ गए हैं। ये सोचा कि इतने सब जा रहे हैं तो मिलने की विधि कैसी होगी। इस शुद्ध बुद्ध से भी न्यारे हो गए, ना स्थान देखा, ना रिजर्वेशन को देखा। अभी कभी भी आगे ये बहाना नहीं दे सकोगे कि रिजर्वेशन नहीं मिलती। अभी भी तो बिना रिजर्वेशन के या रिजर्वेशन करके भी पहुंच गए। लगन थी और लग रहा था बस विनाश होने वाला है, तो पहुंचे ना। तो बाबा कहते अभी फिर कभी भी भविष्य में ये मत कहना रिजर्वेशन नहीं मिल रही इसलिए नहीं आ सकते हैं। ड्रामा में यह भी एक रिहर्सल हो गई। संगम युग पर अपना राज्य नहीं है, स्वराज्य है, लेकिन धरनी का राज्य तो नहीं है। न बाप दादा को स्व का रथ है, पराया राज्य, पराया तन।
इसलिए समय प्रमाण नई विधि का आरंभ करने के लिए ये सीजन हो गई। यहाँ तो पानी का भी सोचते रहते हैं और सतयुग में तो झरनों में नहाएंगे। जो भी जितने भी आए हैं, बाप दादा स्नेह के रेस्पॉन्स में स्नेह से बच्चों का स्वागत कर रहे हैं। अभी बाबा ने समय दिया है किस चीज़ के लिए? विशेष फाइनल इम्तिहान से पहले तैयारी करने के लिए। फाइनल पेपर से पहले टाइम देते हैं, छुट्टी देते हैं ना, तो बाप दादा अनेक राजों से ये विशेष समय दे रहे हैं। कुछ राज गुप्त हैं और कुछ राज प्रत्यक्ष हैं, लेकिन विशेष हर एक इतना अटेंशन रखना कि सदा बिंदु लगाना है, अर्थात बीती को बीती करने का बिंदु लगाना है और बिंदु स्थिति में स्थित हो राज्य अधिकारी बन कार्य करना। सर्व खजानों के बिंदु सर्व प्राप्ति विधाता बन, सर्व के प्रति विधाता बन, सिंधु बन, सभी को भरपूर बनाना है। तो बिंदु और सिंधु ये दो बातें विशेष स्मृति में रख श्रेष्ठ सर्टिफिकेट लेना है। बिंदु को याद करना है, बिंदु लगाना है और सिंधु बाबा की याद में खोए रहना है। सदा ही श्रेष्ठ संकल्प की सफलता से आगे बढ़ते रहना। तो बिंदु बनना, सिंधु बनना, यही सर्व बच्चों प्रति वरदाता का वरदान है। वरदान लेने के लिए भागे हो ना, यही वरदाता का वरदान सदा स्मृति में रखना। अच्छा, चारों ओर के सर्वस्नेही सहयोगी बच्चों को, सदा बाप की आज्ञा का पालन करने वाले आज्ञाकारी बच्चों को, सदा फ्राक दिल बड़ी दिल से सर्व को सर्व खजाने बांटने वाले महान पुण्य आत्माएं बच्चों को, सदा बाप समान बनने के उमंग उत्साह से उड़ती कला में उड़ने वाले बच्चों को विधाता वरदाता सर्व खजानों के सिंधु बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते। अव्यक्त बाप दादा के साथ पार्टियों की मुलाकात। अपने को पद्मा पदम भाग्यवान अनुभव करते हो, क्योंकि देने वाला बाप इतना देता है, जो एक जन्म तो भाग्यवान बनते ही हो, लेकिन अनेक जन्मों तक यह अविनाशी भाग्य चलता रहेगा। ऐसा विनाशी भाग्य कभी स्वप्न में भी सोचा था? असंभव लगता था ना, लेकिन आज संभव हो गया। तो ऐसी श्रेष्ठ आत्माएं हो, ये खुशी रहती है। कभी किसी भी परिस्थिति में खुशी गायब तो नहीं होती, क्योंकि बाप द्वारा खुशी का खजाना रोज मिलता रहता है। तो जो रोज चीज मिलती है वो बढ़ेगी ना, कभी भी खुशी कम हो नहीं सकती, क्योंकि खुशियों के सागर द्वारा सदैव अखुट खजाना मिलता ही रहता है। कभी भी किसी बात के फिक्र में रहने वाले नहीं,
प्रॉपर्टी का क्या होगा, परिवार का क्या होगा, ये भी फिक्र नहीं, एकदम बेफिक्र। पुरानी दुनिया का क्या होगा, परिवर्तन ही होगा ना। पुरानी दुनिया में कितना भी श्रेष्ठ हो, लेकिन सब पुराना ही है, इसलिए बेफिक्र बन गए। पता नहीं आज हैं, कल रहेंगे नहीं रहेंगे, ये भी फिक्र नहीं, क्योंकि जो होगा वो अच्छा ही होगा। ब्राह्मणों के लिए सब अच्छा है, कुछ बुरा है ही नहीं। आप तो पहले ही बादशाह हो और अभी भी बादशाह हो और भविष्य में भी बादशाह रहोगे, तो फिक्र की तो बात ही नहीं है। जब सदा के बादशाह बन गए तो बेफिक्र हो गए। ऐसी बादशाही जो कोई छीन भी नहीं सकता, कोई बंदूक से बादशाही उड़ा नहीं सकता। यही खुशी सदा रहे, औरों को भी देते जाओ, औरों को भी बेफिक्र बादशाह बनाओ। ठीक है। दूसरी पार्टी से बाबा ने बातचीत की। सदा अपने को बाप की याद की छत्र छाया में रहने वाली श्रेष्ठ आत्माएं अनुभव करते हो। ये याद की छत्र छाया सर्व विघ्नों से सेफ कर देती है। किसी भी प्रकार का विघ्न छत्र छाया में रहने वाले के पास आ नहीं सकता। छत्र छाया में रहने वाले निश्चित विजयी हैं ही। तो ऐसे बने हो। छत्र छाया से अगर संकल्प रूपी पांव भी निकाला तो माया वार कर लेगी। किसी भी प्रकार की परिस्थिति आए, आपने क्या करना है, बाबा की याद की छत्र छाया में आ जाना है। तो छत्र छाया में रहने वाले के लिए मुश्किल से मुश्किल बात भी सहज हो जाएगी। पहाड़ समान बातें रुई के समान अनुभव होंगी। ऐसी छत्र छाया की कमाल है। जब ऐसी छत्र छाया मिले तो क्या करना चाहिए। चाहे अल्पकाल की कोई भी आकर्षण हो, लेकिन बाहर निकले, इस आकर्षण में आए तो गए। इसलिए अल्पकाल की आकर्षण को भी जान गए हो। इस आकर्षण से सदा दूर रहना। हद की प्राप्ति तो इस एक जन्म में समाप्त हो जाएगी। बेहद की प्राप्ति सदा साथ रहेगी। तो बेहद की प्राप्ति करने वाले अर्थात छत्र छाया में रहने वाले विशेष आत्माएं हो, साधारण नहीं हो। ये स्मृति सदा के लिए शक्तिशाली बना देगी। तो जो भी सिकिलदे लाडले होते हैं वो सदा छत्र छाया के अंदर रहते हैं। तो याद ही छत्र छाया है। इस छत्र छाया से संकल्प रूपी पांव भी बाहर निकाला तो माया आ जाएगी। ये छत्र छाया माया को सामने नहीं आने देती। माया की ताकत नहीं जो छत्र छाया में आ सके, वह सदा माया पर विजयी बन जाते हैं। बच्चा बनना अर्थात छत्र छाया में रहना। ये भी बाप का प्यार है जो सदा बच्चों को अपनी गोद की छत्र छाया में रखते हैं। तो यही विशेष वरदान याद रखना कि बाबा के लाडले बन गए, सिकिलदे बन गए, इसलिए बाबा की छत्र छाया मिल गई। ये वरदान सदा आगे बढ़ाता रहेगा। अच्छा, विदाई के समय सभी ने आज जागरण किया।
पूरी रात बाबा बैठे रहे और बच्चे भी बैठे रहे, तो जागरण हो गया। आपके भक्त जागरण करते तो भक्तों को सिखाने वाले तो इष्ट देव ही होते हैं। जब यहाँ इष्ट देव जागरण करें तब भक्त कॉपी करें। तो सभी ने जागरण किया, अर्थात अपने खाते में कमाई जमा की। रात भर जागकर बाबा को याद किया, माना उतनी कमाई जमा की। तो आज की रात कमाने की सीजन की रात हो गई। जैसे कमाई की सीजन होती है तो सीजन में जागना ही होता है। तो ये कमाई की सीजन है, इसलिए जागना अर्थात जागना अर्थात कमाना। तो हर एक ने अपने अपने यथाशक्ति प्रमाण जमा किया और यही जमा किया हुआ महादानी बन औरों को भी देते रहेंगे, तो स्वयं भी अनेक जन्म खाते रहेंगे। अभी सभी बच्चों को परमात्मा मेले के गोल्डन चांस की गोल्डन मॉर्निंग कर रहे हैं। बाबा कह रहे हैं बच्चों को गोल्डन मॉर्निंग। वैसे तो गोल्डन से भी डायमंड मॉर्निंग है, स्वयं भी डायमंड हो और मॉर्निंग भी डायमंड है, और जमा भी डायमंड ही करते हो तो सब डायमंड ही डायमंड है। इसलिए अब डायमंड मॉर्निंग कर रहे हैं। अच्छा, वरदान। संकल्प को भी चेक कर, व्यर्थ के खाते को समाप्त करने वाले श्रेष्ठ सेवाधारी भाव। संकल्प को भी चेक कर, व्यर्थ के खाते को समाप्त करने वाले श्रेष्ठ सेवाधारी भाव। श्रेष्ठ सेवाधारी वे हैं जिसका हर संकल्प पावरफुल हो, एक भी संकल्प कहीं भी व्यर्थ न जाए, क्योंकि सेवाधारी अर्थात विश्व की स्टेज पर एक्ट करने वाले। सारी विश्व आपको कॉपी करती है। यदि आपने एक संकल्प व्यर्थ किया तो सिर्फ अपने प्रति नहीं किया, लेकिन अनेकों के निमित्त बन गए। इसलिए अब व्यर्थ के खाते को समाप्त कर श्रेष्ठ सेवाधारी बनो। स्लोगन। सेवा के वायुमंडल के साथ बेहद के वैराग्य वृत्ति का वायुमंडल बनाओ। सेवा तो करो परंतु बेहद का वैराग्य भी साथ में हो। आज थर्ड संडे है, सभी को शाम को 6:30 से 7:30 तक योग में ज़रूर बैठना है। और अभ्यास क्या करना है? मास्टर सर्वशक्तिवान के शक्तिशाली स्वरूप में स्थित हो, प्रकृति को भी योगदान दें, पवित्रता की किरणें दें, प्रकृति को भी सतो प्रधान बनाएं। ये समझकर मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ, मुझे प्रकृति को भी मनुष्य आत्माओं को भी पवित्रता की किरणें देनी है, सतो प्रधान बनाना है। इस अभ्यास को करना है। अच्छा, ओम शांति। सभी चलेंगे प्यारे बाबा की याद में।
खजाना, कहीं लुट न जाए सांसों का खजाना। पालो प्रभु का प्यार। कल किसने देखा है, आज तुम ये कर लो। प्रभु प्रेम का रस अपने जीवन में भर लो, अपने जीवन में भर लो। कहीं पड़ न जाए बात में पछताना, कहीं लुट न जाए सांसों का खजाना। पालो प्रभु